please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो लगातार आपके सामने आती है सुपर हिट कॉल सीएनबीसी आवाज पर। आज इंटरग्लोब एविएशन सारे लोअर लेवल तोड़कर अभी भी अच्छी खासी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ, लेकिन चलिए बाजार पर फोकस करते हैं, देखते हैं ब्रॉडर मार्केट में क्या चल रहा है। तो सेंसेक्स इस वक्त करीब 111 पॉइंट्स टूटा हुआ है, निफ्टी में 51 पॉइंट्स की गिरावट है, 10,666 के आसपास कारोबार निफ्टी में। मिड कैप इंडेक्स पर प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ पर 300 पॉइंट्स के लगभग की गिरावट है, 1.5% नीचे। वहीं बैंक निफ्टी रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहा है, 1/4% का दबाव लेकिन वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। अगर आप देखें तो भारतीय इंफ्राटेल आज अच्छा कारोबार कर रहा है, करीब 3% की बढ़त। टेलीकॉम पॉलिसी पर का एक पॉजिटिव यहाँ पर व्यू भारतीय इंफ्राटेल पर बनता हुआ। साथ ही एक्सिस बैंक पर नजर रखिए और आईसीआईसीआई बैंक पर भी, दोनों ही स्टॉक करीब 0.25% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सन फार्मा करीब 3/4% ऊपर है, हिंडाल्को में 1.5% की बढ़त है और एनटीपीसी भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। दबाव आज एचसीएल टेक में आ चुका है, 6.5% से ज़्यादा का प्रेशर यहाँ पर वापस देख रहे हैं। यूपीएल 3% नीचे यहाँ पर कारोबार होता हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा मुनाफा वसूली यहाँ हो रही है, 2.5% का दबाव। साथ ही आयशर मोटर्स भी 2.4% का प्रेशर देख रहा है। तो ये दिग्गजों की बात हुई। कुछ छोटे काउंटर्स पर फोकस करते हैं तो वहां पर आपको मैस्टेक नजर आएगा, वो स्टॉक करीब 3% ऊपर है। साइएंट में वापस आज बाइंग है, यहाँ पर भी आपको 2.25% के आसपास की बढ़त दिखाई देगी। लेकिन गिरने वाले काउंटर्स में शामिल है पीसी ज्वेलर्स, रिलायंस कम्युनिकेशन, एचसीसी, जयप्रकाश एसोसिएट, ये सारे वो काउंटर्स जो कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गिर रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन इस वक्त 12% नीचे है, जेट एयरवेज 11% का दबाव देख रहा है। लेकिन चलिए एक्टिव स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ इंडिया बुल्स वेंचर्स के मानव चोपड़ा जुड़ रहे हैं। मानव, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपकी कॉल। निफ्टी कोशिश है इस वक्त 10,670 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम देखेंगे भी तो लास्ट कई हफ्तों में निफ्टी ने एक बहुत अच्छी सस्टेन्ड रैली देखने मिली है। कहीं ना कहीं वीकली पर्सपेक्टिव एंड मंथली पर्सपेक्टिव में अच्छे ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मेशन है। सो बेसिकली लास्ट 1-2 दिनों में जो फॉर्मेशन बन के आ रहे हैं, इट्स बेसिकली अ कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग। जब तक 10,600 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये जब तक होल्ड करता है, आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश रहेगा। आई थिंक करंट लेवल्स में सेलिंग करके नहीं चलना चाहिए, बट लोअर लेवल्स में अगर 10,650 और उसके आसपास निफ्टी ट्रेड करता है, आई थिंक लोअर लेवल्स में डेफिनेटली लेना चाहिए। 10,600 का स्टॉप लॉस लगा के चले एंड अपसाइड 10,750 का टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी जिस तरह का पिछले हफ्ते में एक ब्रेकआउट दिया है, वो ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड इट्स ऑल्सो ट्रेडिंग अबव इट्स लॉन्ग टर्म एवरेजेस। एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन फेज यूजुअली हम देखते हैं ब्रेकआउट के बाद एंड इवेंचुअली वहाँ से एक अप ट्रेंड मूव चालू होता है। तो 25,400 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं बैंक निफ्टी में फॉर अ पोजिशनल अपसाइड टारगेट ऑफ 25,700। एंड आज एक्सपायरी डे है, सो हमारा मानना है कि एक्सपायरी विल बी क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 25,550 टू 25,600। ओके, तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी पर रहा है। लेकिन आज के जो चुनिंदा स्टॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन में हैं, उनमें सबसे पहले एचसीसी पर बात करेंगे। ऑडिटर्स ने लवासा के ऊपर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सब्सिडरीज जो है नेटवर्थ की सब्सिडरीज की जो नेटवर्थ है, या तो फिर वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है या फिर सिग्निफिकेंटली ख़त्म हो चुकी है। करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो 2,390 करोड़ से ज़्यादा की हैं और कंपनी की यहाँ से आगे जारी रहने की संभावना कम दिखाई दे रही है। हम लवासा की बात कर रहे हैं। एचसीसी 18% तक का इम्पैक्ट यहाँ पर आ चुका है। मानव, चार्ट्स क्या बता रहे हैं? क्या अगर किसी के पास ये स्टॉक है तो वो छोड़े इसको, अभी भी निकले, और इसको आप कैसे ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? पहली बात, द ट्रेंड एचसीसी का ट्रेंड बहुत ही वीक है। अगर हम देखें भी तो रिसेंटली जिस तरह 44 का हाई बना के स्टॉक कंसेक्यूटिव सीरीज ऑफ डिक्लाइन हम देख रहे हैं, विद वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वीकली सपोर्ट तो हो रहा है। सो आई थिंक अगर कोई पुल बैक रैली भी आएगी, आई डोंट सी दैट वो सस्टेन होएगा या इसमें कोई फ्रेश बाइंग
आएगी जो स्टॉक को ऊपर लेकर जाएगा। तो कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए डेफिनेटली अभी कोई फ्रेश ट्रेड्स ना एग्जीक्यूट करे, बट एनी वन जिसके लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी है, आई थिंक वन शुड एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, वेट फॉर अ पुल बैक रैली। आई थिंक 21-22 के आसपास एक वीकली रेजिस्टेंस अभी हमें देखने मिलेगा, एंड वो लेवल्स के आसपास डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड काफ़ी वीक है एंड अभी भी स्टॉक में आगे जाके भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो लो लेवल्स में आई विल नॉट बी सरप्राइज कि स्टॉक 12 और 14 के लेवल्स देख सकते हैं। तो 12 और 14 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं मानव को लगता है। तो कहीं अगर आपके पास ये स्टॉक है तो निकल जाइए, बेहतर यही होगा। चलिए दूसरा स्टॉक लेते हैं। ये भी एक ऐसा स्टॉक जिसने कंप्लीट नोज डाइव देखा है, पीसी ज्वेलर्स। यहाँ पर आज कुछ खबरें आई कि उनके जो सीईओ हैं बलराम गर्ग, उनको सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है, लेकिन कंपनी ने ये कहा है कि सेबी ने अभी क्लैरिफिकेशन मांगा है बलराम गर्ग के अरेस्ट को लेकर। कुछ ऐसी खबरें आई थी। कंपनी ने अभी फिलहाल डिनाई किया है कि सीबीआई ने कोई भी जांच बलराम गर्ग से, कोई भी पूछताछ बलराम गर्ग से नहीं की है। स्टॉक फिर भी कुछ संभलने की कोशिश नहीं करता हुआ दबाव ही देखने को मिल रहा है। इस वक्त भी 3% नीचे है, 107 के लेवल पर आ चुका है। मानव, इसका चार्ट क्या बता रहा है? देखिए, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि चार्ट ऑलरेडी बहुत वीक है, एंड अगर हम देखें जिस तरह का सेल ऑफ हमने स्टॉक में देखा, इनफैक्ट अभी भी नहीं, हिस्टोरिकली भी अगर ये चार्ट को देखें तो इट हैज़ शोन लॉट ऑफ एराटिक मूवमेंट्स। ऐसे सिचुएशन में एक सिंपल एनालिसिस है कि वन शुड एक्चुअली अवॉइड गेटिंग इनटू दिस स्टॉक। इवन दो काफ़ी ओवरसोल्ड है, यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है, बट एनी न्यू इन्वेस्टर और ट्रेडर शुड एक्चुअली स्टे अवे फ्रॉम दिस अंटिल अनलेस देयर इज़ अ बेटर क्लैरिटी और अ बेटर चार्ट फॉर्मेशन। ओके, इसके साथ साथ इंटरग्लोब एविएशन पर भी फोकस करेंगे मानव। यहाँ पर नतीजे आए और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमने देख लिया है यहाँ पर, और इसका एक रिपल इफेक्ट हम बाकी एविएशन काउंटर्स पर भी देख रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन का जो प्रॉफिट है वो 73% नीचे आया। दैट्स अ बिग डिप। उसके बाद स्टॉक तो प्रेशर में है ही, लेकिन बाकी एविएशन स्टॉक्स सब पर आपकी क्या व्यू है? देखिए, एक्चुअली स्टॉक का जो ट्रेंड है अभी भी काफ़ी अच्छा इंटैक्ट है। जिस तरह हमने शार्प डिक्लाइन देखा है फ्रॉम इट्स रीसेंट पीक, कहीं ना कहीं ये लेवल्स पे कॉन्ट्राबेट डेफिनेटली लिया जा सकता है, एटलीस्ट फॉर अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। इसका जो वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है करीब 1130 के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी देखें तो 1130 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। करंट लेवल्स में भी एक फेज मैनर में खरीदने की सलाह रहेगी। आई थिंक यहाँ पे अगर 1130 के लेवल सस्टेन होंगे, आई थिंक इन नियर टर्म पर्सपेक्टिव 1250 के लेवल हम वापस इमीडिएटली देख सकते हैं। सो इट्स अ गुड टाइम टू take some contraband, but definitely maintain a strict stop loss. ओके, स्पीच यूरोपियन बाजार खुल गए हैं, उन पर भी नजर डाल लीजिए। दबाव के साथ हल्का दबाव है कैक, डैक्स और फुत्सी में। आप देख सकते हैं कैक करीब 0.2% नीचे, डैक्स भी 0.18% नीचे कारोबार करता हुआ, फुत्सी भी हल्का प्रेशर देखता हुआ। साथ ही यहाँ पर आपके सामने एक बार डाउ फ्यूचर्स भी हाजिर करना चाहेंगे, वहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार फिलहाल हो रहा है। तो ये तस्वीर इंटरनेशनल मार्केट्स की। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं मानव। इसके साथ साथ अगर आप देखें भारती इंफ्राटेल, यहाँ पर अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस पर क्या राय है आपकी? आपको लगता है बाइंग का मौका है? देखिए, ये स्टॉक एक्चुअली काफ़ी टाइम से, अगर हम इंट्राडे चार्ट्स पे भी देखें या इसके पहले भी देखें, काफ़ी टाइम से करीब लोअर लेवल्स में एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, एंड करंट लेवल्स में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। सो अगर स्टॉक ये लेवल सस्टेन कर जाएगा फॉर द नियर टर्म पर्सपेक्टिव, एंड अपसाइड का एक रेजिस्टेंस है करीब 330 के आसपास। सो वंस इफ इट क्लोजेज अबव 330 तो ही ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग हमें अपसाइड देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल्स में आई थिंक कोई भी ट्रेडर हो तो शुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट एटलीस्ट फॉर अ 330 ऑन क्लोजिंग बेसिस। एक बार उसके ऊपर बंद होगा, सो 360 तक के लेवल्स हम शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। ओके, बैंकिंग स्पेस में दो स्टॉक्स आज फोकस में हैं, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। दोनों में ही अच्छी बढ़त है, निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये शामिल हैं। यहाँ पर आपका क्या व्यू बन रहा है? बिल्कुल, इनफैक्ट दोनों स्टॉक का जो ट्रेंड है एंड जिस तरह हमने रिवर्सल देखा करंट लेवल्स में से, कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक मोमेंटम बनाता हुआ दिख रहा है। एक्सिस बैंक की खास बात की जाए तो इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है करीब 515 और 520 के आसपास है, एंड यही क्वेश्चन रहेगा फॉर द स्टॉक नियर टर्म पर्सपेक्टिव। आई थिंक एक्सिस बैंक में बाय करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस 515 का लगा के विद एन अपसाइड टारगेट ऑफ
560। ICICI बैंक का इनफैक्ट जो फॉर्मेशन है काफ़ी बुलिश बन रहा है, एंड अगर हम डेली चार्ट्स में देखें कहीं ना कहीं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रहा है जो नियर टर्म के लिए बैंक निफ्टी के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 275 का रहेगा फॉर द ICICI बैंक, सो 270 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड कर सकते हैं, एंड अगर 270-75 के लेवल्स होल्ड करेंगे आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट एन अपसाइड रैली टुवर्ड्स 295। ओके, तो 270 का लेवल अहम हो जाता है ICICI बैंक के लिए। उन लेवल्स के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं 295 के टारगेट के लिए। मानव, IT स्पेस में अगर आप देखें तो HCL टेक दोबारा यहां पर प्रेशर आया है, नतीजों से निराश हुआ था बाजार, और इसके बाद नोमुरा ने एक रिपोर्ट भी निकाली है। उन्होंने डाउनग्रेड किया है इसको न्यूट्रल से। पहले उनकी बाय रेटिंग थी, जो टारगेट है वो करीब 40 रुपए घटा दिया है। 1100 का टारगेट था पहले, अब उन्होंने 1060 का टारगेट दिया है, और ओवरऑल कॉशियस वो दिखाई दे रहे हैं स्टॉक पर। आपका क्या व्यू है HCL टेक पर, और साथ ही सायंट और L&T इन्फोटेक, क्योंकि वो बेहतर कारोबार कर रहे हैं। सायंट में आई थिंक सेकेंड डे है जब अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, क्या आप ट्रैक कर रहे हैं, क्या राय है आपकी? देखिए HCL टेक की पहले बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्टॉक ने जिस तरह एक डिक्लाइन देखा है, एंड स्टॉक ने क्लियरली अपने वीकली सपोर्ट लेवल्स को डिसाइसिवली ब्रेक किया। आई थिंक नियर टर्म पर्सपेक्टिव में बहुत डिफिकल्ट होएगा स्टॉक को टू गो बियॉन्ड द लेवल्स ऑफ 1020। तो डेफिनेटली स्टॉक में एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं एट हायर लेवल्स। इनफैक्ट ऑन द लोअर साइड स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है करीब 890 के आसपास। हो नियर टर्म में आई थिंक 890 और 900 के लेवल्स हम देख सकते हैं। L&T इन्फोटेक की बात की जाए तो डेफिनेटली ये स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी बुलिश रहा है। रिसेंटली अगर हम देखें तो लास्ट 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में कंसेक्यूटिव डिक्लाइन देखने मिला है। आई थिंक L&T इन्फोटेक शुड बी अ बाय एट द करंट लेवल्स इवन ऑन डिप्स। 1450 एट 1460 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो 1450 का स्टॉप लॉस अगर लगा के चले तो अपसाइड में हम वापस इस स्टॉक को 1650-1700 के भी लेवल्स देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर L&T इन्फोटेक में भी वापस थोड़ा दबाव आ गया है, लेकिन लगता है यहाँ पर पॉजिटिव मूव आ सकता है। 1450 1460 के साथ के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर एक बाय कॉल ले सकते हैं। एक और स्टॉक बायोकॉन, यहाँ पर अगेन एक बड़ी दिक्कत आते हुए दिखाई दी है। US FDA ने यहाँ नए ऑब्जर्वेशंस जारी किए हैं। ये पहले ही यूरोप के रेगुलेटर्स के नज़र में आ चुका है ये वाला प्लांट, और अब US FDA से भी दिक्कत। स्टॉक इस वक्त 5% से ज्यादा टूटा हुआ है, क्या करना चाहिए? देखिए अगर मंथली चार्ट्स देखें तो कहीं ना कहीं 650 660 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा है बाइकॉन के लिए, एंड इसके पहले भी वो लेवल्स के आसपास आके स्टॉक ने कम से कम 10 to 15% करेक्शन दिया है। आई थिंक मीन रिवर्जन के हिसाब से स्टॉक ऑन दी लोअर साइड इमीडिएट बेसिस में 590 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। अगर कोई चाहे तो इंट्राडे में कोई भी बाउंस बैक देखे क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 635 640 वन शुड लुक टू सेल। स्टॉप लॉस 640 का लगा के चल सकते हैं, बट ऑन दी लोअर साइड 590 के आसपास एक लोअर साइड अगर टारगेट अचीव होता है तो डेफिनेटली एक्सिट करना चाहिए। ओके, तो ये बायोकॉन की बेंगलुरु फैसिलिटी के लिए है, और राय यहाँ पर मानव की कि यही कि थोड़ा दबाव आगे और आ सकता है। कुछ पेपर स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल पेपर, TNPL, ओरियन पेपर, ये सारे स्टॉक्स काफ़ी एक्शन देख रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ तो इंटरनेशनल पेपर का जो रिजल्ट निकल कर आया है वो काफ़ी अच्छा निकल कर आया है। रेवेन्यू 5% ऊपर गया है, लेकिन मुनाफे में 110% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। कंपनी का कहना है कि कॉस्ट कंट्रोल्स की वजह से उनको ये फायदा मिल रहा है। मार्जिन्स में अच्छा इंप्रूवमेंट है, 19.6% से बढ़कर 22.6% ये पहुंचे हैं, तो ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। क्या लगता है पेपर स्पेस आपको कुछ पसंद है क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल, इनफैक्ट ये सेक्टर से अगर हम बात करें तो TNPL के बारे में मैं अपडेट करना चाहूँगा। इनफैक्ट ये स्टॉक अगर आप देखें तो वीकली चार्ट्स में जिस तरह ये स्टॉक 500 के हाई से गिर के एक बेस बना रहे करीब 340 350 के लेवल्स के आसपास, एंड अगर हम देखें भी तो इस लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। इट्स क्वाइट अ गुड अक्यूमुलेशन पैटर्न। सो इनफैक्ट इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स भी देखें तो हिंट करें कि एटलीस्ट अपसाइड हम एक ब्रेकआउट देख सकते हैं। वॉल्यूम्स भी लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा हम बिल्टअप देखने मिल रहा है। सो एक अपसाइड जो ब्रेकआउट अगर हम TNPL में देखेंगे अब 370, सो वहाँ से एक शार्प
अपसाइड रैली देख सकते हैं एटलीस्ट फॉर अनदर 15-20%. सो दिस इज़ वन स्टॉक दैट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफ़ी अच्छा बैठ रहा है. लोअर साइड में अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 340 का स्टॉप लॉस लगा के मीडियम टर्म व्यू भी ले सकते हैं. ऑलराइट मानव, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अब बात करेंगे आरपीजी लाइफ साइंसेज की. कंपनी ने नतीजे जारी किए हैं. चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 4.5 गुना बढ़ा है. कंपनी की आय में भी 12.25% की बढ़त दर्ज हुई है. नतीजों पर ज्यादा डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी सीटी रंगनाथन. मिस्टर रंगनाथन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ऑपरेशनली काफी अच्छा परफॉर्म किया है. 7.5% से बढ़कर आपका जो मार्जिन है वो 10.3% पे पहुंचा है. क्या रीजंस रहे हैं कि आप ये मार्जिन एक्सपेंशन देख पाए हैं, और इसी की वजह से शायद आपका जो रेवेन्यू इंप्रूवमेंट है वो उतना बड़ा नहीं है जितना प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है? So one is definitely we have performed very well. Sales has gone up, and most importantly, our product mix is giving a good revenue gross contribution. And also, we are working on with the third-party manufacturers to improve the costing. That's the one effort we are doing it. At the same time, controlling the expenses. So overall, all the possible ways that we are trying to improve the profitability, so the attractiveness is going up. ओके सर, पूरे साल के लिए आपसे इस वित्त वर्ष के लिए आपसे एक्सपेक्टेशन जानना चाहूंगी. किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट टर्म्स में? So with respect to the performance, 344 crore last year we have done it with a profitability of 20.45, which is 40% growth over the last year in terms of the profit. So this is the third year in a row we have been delivering consistent results, and we are confident with this. It's a time to consolidate our position so that we are making investment for strengthening our pipeline and quality improvement, so that we are ready to go for US market next year early. ऑलराइट, थैंक यू सो मच मिस्टर रंगनाथन, समय निकालकर व्यूज शेयर करने के लिए. तो कंपनी कोशिश कर रही है कि अगले साल की शुरुआत में यूएस मार्केट में भी कदम रखे, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करके. वहां पर एक बड़ा मार्केट है, वहां पर भी उतरने की योजना. लेकिन इसी के साथ मानव, आपसे भी लेंगे इजाजत. थैंक यू सो मच आज समय निकालने के लिए, अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए. लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे कमोडिटी मार्केट पर का हाल. और इस वक्त हो गया है कमोडिटी मार्केट पर फोकस करने का. बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी नेहा आनंद. हाय नेहा, बताइए क्या चल रहा है आज कमोडिटी बाजार में? मुग्धा, नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में तो हमने सीमित दायरे का कारोबार देखा, लेकिन काफी अच्छी रिकवरी हमने एग्री कमोडिटी मार्केट में कुछ पॉकेट्स में आते हुए देखी. मिसाल के तौर पर कपास खली 6 साल के लोस पर ये कमोडिटी थी. यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिला है. लोअर लेवल से कुछ अच्छी बाइंग भी आती हुई दिखाई दे रही है. इस वजह से यह हरे निशान में ट्रेड होता दिख रहा है. तिलहन में तेजी देखी है. सोयाबीन, सरसों, ये दोनों कमोडिटीज हालांकि इसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की तर्ज पर इसको भी बहुत सपोर्ट मिलता दिख रहा है. और यहाँ पर भी हम हरे निशान के साथ एक सपोर्ट ही बनता दिख रहे हैं. ग्वार में भी तेजी दिखाई दे रही है. लोअर लेवल से यहाँ पे भी कुछ बाइंग आती दिखी है. हाल फिलहाल में इसके फंडामेंटल्स थोड़ा प्रेशर के रहे हैं, लेकिन वायदा में हमने कुछ अच्छी बाइंग आते हुए देखी है. इलायची एक यहाँ अपवाद साबित हुई है. इनफैक्ट पूरे मसालों का पैक है वो यहाँ पर प्रेशर झेल रहा है. फंडामेंटल्स इतने नेगेटिव नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग ज्यादातर मसालों में दिखी है. इलायची की अगर बात करें तो वायदा में ये 6 महीने के लोस पर है. दरअसल यहाँ पर जो उत्पादन है वो बढ़ने के आसार दिख रहे हैं. हाल फिलहाल में जो समर रेंज अच्छी खासी हुई हैं, और अगले महीने से फसल की आवक भी शुरू हो जाएगी, तो उसके चलते भी बाजार पर कुछ प्रेशर रहेगा. और यही कारण है कि इलायची में थोड़ा सा दबाव देखने को आज मिल रहा है. जो रिकमेंडेशन निकल कर आई है वो इंडिया निवेश कमोडिटीज की तरफ से धनिया में, कोरिएंडर में है. जून कॉन्ट्रैक्ट वो खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं. ये कमोडिटी काफी समय से दबी रही है, तो लोअर लेवल बाइंग कुछ देखने को यहाँ पर मिल सकती है. 4720 के पास खरीदे. 4850 का लेवल आपको इंट्राडे में देखने को मिल जाएगा. दूसरी कमोडिटी मेंथा है. इसमें सुबह से ही काफी उठापटक देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ अच्छे सपोर्ट्स बनते दिख रहे हैं. मे कॉन्ट्रैक्ट आप खरीद के 1278 के पास चल सकते हैं. 1320 का टारगेट इंट्राडे के लिए आप लगाकर चल सकते हैं. मुग्धा, थैंक यू सो मच नेहा. लेकिन इस वक्त आपको एक अहम खबर बता देते हैं. फोर्टिस हेल्थकेयर में 6.25% की एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है. वॉल्यूम में आप स्पर्ट देख सकते हैं. स्टॉक अभी भी करीब 3% की बड़ी
3.25 करोड़ शेयरों में 3 बड़े सौदे हुए हैं। दिस इज ऑलमोस्ट 6.25% ऑफ देयर इक्विटी। तो ये बड़ा सौदा फोर्टिस में होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन चलिए इसी के साथ बाजारों का हाल में लेते हैं आप सबसे इजाजत। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। मिड कैप जगत की सारी खबरें लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र।